Hi guys, this is Amal Malik What's up, everyone? This is Arman Malik. and you are watching Bollywood Hangama Keep watching, keep sharing, keep subscribing. and hit the bell icon. Yep. All right, this is one interview that I have to be very, very careful for because जिस किस्म की फैन फॉलोइंग अरमान मलिक और अमाल मलिक की है मतलब अभी स्टार्ट हुआ है और स्क्रीम्स जो हैं वो ऑलरेडी आई कैन लिटरली हियर इट सो प्लेजर हैविंग यू गाइस बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा Lovely being with you and interviewing, doing these interviews with you. Thank you so much. It's always a pleasure. It's always wonderful. All right, so as you were discussing off camera, Yes. चले आना अभी आपका गाना आया दे दे प्यार दे से एंड जो इनकी आवाज़ में जो एक रोमांस जो झलक रहा है Yes. वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में दिल से एकदम वो आ रहा है बताइए। उसके बारे में बताएं प्लीज Arman. See, क्या हो जाता ना जब शुरुआत हुई थी प्लेबैक सिंगिंग की जी। तब इमोशंस का इतना पता नहीं था. As you become more mature as a person, I think that reflects in your singing. And शुरुआत मेरी 18 साल की उम्र पे हुई थी जय हो में. एंड उस टाइम पे जो एक वॉइस थी, जिस तरीके के इमोशंस मैं खुद महसूस कर रहा था, वो वेरी मतलब लाइक अ टीनेजर. एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड टू थिंक अभी senior emotion. सीनियर इमोशंस, सीरियस इमोशंस. सीरियस रिलेशनशिप्स में है तभी अब इन्फैचुएशन था, अभी सीरियस रिलेशनशिप्स हैं. ओके तो मुझे लगता है कि जैसे एज प्रोग्रेस होती है, जितना आप एक्सपीरियंस करते हो, जितनी मैच्योरिटी दिखता है आती है, वो singing आपके सिंगिंग में आ जाती है. एंड आई फील कि चले आना में काफ़ी आ गई। एक डिफरेंस आई है. जैसे आपने भी एक्सप्रेस किया है कि यू हर्ड मी बिफोर इन मेनी सॉन्ग्स जी, जी. एंड यू हर्ड मी इन दिस सॉन्ग, तो आपको काफ़ी एक स्टार्क डिफरेंस महसूस हो रहा है. एंड आई माई सेल्फ एज अ सिंगर, जब मैं खुद के गाने सुन रहा हूँ फ्रॉम 3 years बैक एंड अभी, तो आई सी दैट डिफरेंस एज वेल. No, definitely. There's a lot of thought process that you're having. There's absolutely no doubt about that. Okay, for you as a composer as well as you're a very fine singer, how important is heartbreak? I think it's important for every artist. यानी जब तक होगा नहीं, जैसे रॉकस्टार फिल्म में वो डायलॉग था, आप चटनी और समोसे पे रो रहे हो, ये थोड़ी हार्ट ब्रेक है. जब हार्ट ब्रेक होता है, आई थिंक यू कम आउट अ बेटर पर्सन. फॉर अ म्यूजिशियन इट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन. यानी बोलते हैं ना, इट्स अ बून. गाने हार्ट मिलते हैं. ब्रेक होता है ऐसे, यानी मैं तो एक टाइम पे ऐसा हो जाना चाहता हूँ कि मैं सबको बोलूँ प्लीज़ मेरा दिल तोड़ दो, दोस्तों को भी लड़कियों को भी प्लीज़ तोड़ते जाओ और अच्छे गाने बनते जाएंगे. This unfiltered quality that Amal Malik has is beautiful. Trust me. I spoke to him a few days back for October, and he said a very interesting thing that as a singer, since you were talking about that his maturity as a singer, Yes. so he said a very interesting thing that while you are there in the studio, you should not try to do what the sound system will be doing it, what the microphone will be doing it, what the amplification will be doing it. You have to concentrate on giving that real subtle feel and let the system and the entire paraphernalia which is there just take over. How crucial is that? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायनामिक्स और ये सब ज़्यादा माइंड में रखने के बिना सिंगिंग जब करते हैं ना, यानी एक चीज़ है कि हिम एंड मेनी ऑफ द सिंगर्स हु आर सक्सेसफुल ऑल्सो इन लाइफ, दे जनरली रोमांस द माइक. वाह. दे नो कि यानी मुझे कैसा देखना है, किस शब्द के, यानी सेंटर्ड रहता है माइक, किस शब्द को मैं टर्न करके कहूँगा या कैसे कब ऊपर देखूँगा. वो एक चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, वो या तो आती है या नहीं आती है. तो आई थिंक नेचुरली उससे वो आती है. एंड आई लाइक द वे कि इवन तो हम लोग बहुत लड़ते हैं गानों में कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, बट जब एक फ्लो में ही स्टार्ट सिंगिंग एंड ही गेट्स इनटू द सॉन्ग, ही इज लाइक अ फ्री बर्ड. यानी वो सोचता नहीं कि ये टेक लाउड हुआ सॉफ्ट हुआ, वो एक इमोशन में गाता है, तो वो दिखता है और वो फील होता है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉन्ग. All the great singers, they've had their peculiarities. Kishore ji के बारे में सुनते हैं that there are songs that he used to lie down and sing, and which is I think very Yes. uncanny of him. And I think कहीं के पान बनारस वाला, I think he actually ate Had a pan. so ate the pan. even that one फात वो सब चीज़ों पे सब like, he used to go on the side and like hit the wall and come back for his line. Right. So do you have any peculiarities? Like do you want the room dimmed or do you want that I atmosphere? have that thing, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, in order to get an expression, आप अलग faces बनाते हो, expressions बनाते हो जो आपको आगे वाले जो लोग हैं नहीं दिखाना है. जैसे कंपोजर साहब हैं और जो भी प्रोड्यूसर्स हो या डायरेक्टर्स हो इन द रूम, you might not want to show them your
यू नो एक्सप्रेसिव वाला फेस, बट उन एक्सप्रेशंस की वजह से ही वो वॉइस में एक एक्सप्रेशन आता है. सो आई क्वाइटली गो एंड स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स So you do that. Okay, that's interesting. in the recording. I think Sonu ji also used to do this. Yeah. He did this. That's what Sonu dad Nigam? had told Sonu me. Nigam? Yeah. Yeah, he used to do this a lot. तो I do this some एक गाना था क्यों रब्बा बदला से जो आया था, तो उसमें I couldn't see him only. मैं सिर्फ guess कर रहा हूँ कहाँ पे अंदर अरमान. Right. क्योंकि वो एक गाना था जिसमें आई कुड नॉट सिंग इट नॉर्मली. कभी कभी यू नो यू नीड टू गो इनटू अ वेरी डिफरेंट जोन, एंड मैं कुछ लेता नहीं हूँ वो जोन में जाने के लिए. तो ये क्या अटैक किया है? Some people do. I mean I've heard you know I many think singers. a lot of people drink and sing also. Yeah, There is. so कभी कभी होता है कि you know एक But सबके एक अपने जोन में जाने ऐसे के मैं लिए मानता नहीं हूँ, यानी अपने प्राइवेट स्पेस में जैसे भी आर्टिस्ट गाना चाहे. 100% सी सबका एक मैं तो खाना result- खा के गाने बनाता, यानी मेरे को जब तक 7 पिज्जा नहीं मिल जाते ना उस दिन मैं, यानी आई हैव टू ईट 3 टेंडर कोकोनट के बॉक्सेस होने चाहिए, 6 पिज्जा होने चाहिए, छोले भटूरे, पूरे घर में 15 लोग सब जब तक खाना नहीं खा रहे हैं वो महफिल नहीं जमी, गाना नहीं बनता. मुझे एम्प्टी स्टमक पे गाना अच्छा लगता है क्योंकि फिर नहीं तो बर्प्स आने लगेंगे. फिर नहीं नहीं, वो तो आई थिंक बहुत से लोग कहते हैं, आई थिंक आशा जी कहती हैं खाना और गाना जो है दे गो टुगेदर. they go together. So लेकिन मैं that's something which is, सक्सेसफुली रिकॉर्ड करने के बाद You got फिर मैं बोलूंगा अमल को भाई सब कुछ मंगाओ अभी खाएंगे. पहले अच्छा टेक देगा. बट हाँ वो जो एक गाना था उसके लिए एटमॉस्फेयर सेट करना था, हैड टू गो टू अ वेरी डिफरेंट स्पेस. तो सब लाइट्स जो थे वो ऑफ कर दिए थे. आई डिड अ साइलेंट यू नो प्रेयर काइंड ऑफ अ थिंग बिफोर स्टार्टिंग द सॉन्ग, जहाँ पे मैं कुछ नहीं सोच रहा था, आई वाज जस्ट ब्लैंक, एंड फिर मैंने गाना शुरू किया. Right. बहुत मुश्किल है क्योंकि उस सिचुएशन पे ऑल्सो ना इन दैट फिल्म इट इज अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लूजिंग आउट in life, and she as a mother, as a woman, as everything, her whole life has Has gone into a turmoil. तो for him to understand without reading the script, क्योंकि मैंने पढ़ी और मैं जानता हूँ पिक्चर, तो वो उससे एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मुश्किल था. तो मैंने फिर समझाया कि ये हुआ है फिल्म में, एंड नाउ think of it as it's a girl who's lost everything, a human being lost everything. How do you sing? अरमान मलिक की सिंगिंग पर्सनली जो एक मैं चीज़ बहुत पसंद करता हूँ, वो क्या होता है, देखिए कोई भी धुन बनती है तो क्या होता है कि बहुत बार हम सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो सुर जो है सब कुछ बराबर है, लेकिन इनकी सिंगिंग की खासियत ये है कि ये लफ्ज़ों को, वज़न को समझते हैं, बिल्कुल उसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं, उसको अदा भी उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, विच मेक्स इट्स हिज सिंगिंग आई थिंक वेरी डिफरेंट. Yeah. हाउ क्रूशियल इज दैट फॉर यू? ये जो एक ट्रिक है सिंगिंग की, ये मैंने सोनू जी से सीखी है. आई थिंक ही इज़ बिन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेबैक सिंगर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड जिस तरीके से वो एक लाइन पे सॉफ्ट जाते हैं और जिस पे एक लाउड जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है. Dynamic किस singing. वर्ड पे वो सॉफ्ट जा रहे हैं, किस वर्ड पे वो लाउड जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बचपन से ही हैव बिन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ हिज सॉन्ग्स, एंड they say you know singing is one thing but dynamic singing is something else. काफी लोग कहते हैं कि मतलब इतना सोच के भी मत गाओ, लेकिन थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल एलिमेंट होना चाहिए. या एंड अ थॉट प्रोसेस. कभी लोग बोलते हैं ना प्लान करके मत गाओ, मतलब लाइक हाउ अमल सेड कि यू नो मैं फ्रीली गाता हूँ तो एक इमोशन में सब आ जाता Yes, है, एक लेकिन चीज़ उसे रखते बहुत हुए ज़रूरी है. एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक अटेम्प्ट करो एक लाइन को. जैसे दिल हंसते हंसते रो पड़ा has to be so. दर्द आंसू में है बड़ा. दैट मुर्की दैट यूजुअली ये कभी बहुत मुश्किल से आती है काफ़ी सिंगर्स में. जो आज के बहुत सिंगर्स हैं जिनके अंदर काम करने की कोशिश करता हूँ, इवन वो हैव नॉट न्यू अ लॉट, वो हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड येट, बट इफ यू सी इट दिस पेक्युलर क्वालिटी इज देयर इन एवरी सिंगर हु सक्सेसफुल. के सर, सोनू निगम, अरिजीत, अरमान, जुबिन, एनीवन, ऑल दीज गाइज दे हैव that grain and they know कि यानी इस वर्ड पे मैं अटैक करूँगा या नहीं करूँगा. इवन लाइक नकाश, लाइक इफ यू सी व्हाट ही sang for भारत ऑल्सो, वो जो लाइन और लिरिक्स को अगर सिंगर ने मजे लेके नहीं गाए ना तो ऑडियंस भी मजे लेके नहीं सुन सकते. No, absolutely. I think वो बहुत ज़रूरी है. I interviewed Asha Bhosle ji. In fact, I'm very privileged that I've interviewed her several times. Huge learning experience. There's no doubt about that. So एक बार उन्होंने मुझे बहुत दिलचस्प एक बात बताई थी कि एक जब वो शुरू में जब वो आई थी तो एक किसी म्यूजिक कंपोजर ने, उन्होंने नाम नहीं बताया, तो उन्होंने उनसे कहा कि आशा जी आप अजी, और देखिए सब कुछ हो चुका है, गाना बन चुका है, मतलब भी सब म्यूजिक का सब एवरीथिंग इज रेडी, जो भी है खिचड़ी तैयार है, आपको सिर्फ खाना है. इन द सेंस कि दैट एवरीथिंग सेट फॉर यू, इन द सेंस कि दैट इट्स जस्ट have to do the आपका singing. बियॉन्ड अ पॉइंट सिंगर का कोई बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन होने वाला नहीं है. इट्स लाइक इज अ म्यूजिक कंपोजर. तो खैर जब उन्होंने आशा जी ने खैर गाया तो
से उन्होंने मतलब जान डाल दी एकदम, बिल्कुल कमाल कर दिया। तो खैर वो बहुत अच्छा एकदम मन के आ गया। तो आशा जी ने फिर म्यूजिक कंपोजर से कहा खिचड़ी को बिरयानी बना दिया ना। तो सही है। वो जो एक चीज होती है, सिंस आप म्यूजिक कंपोजर और मतलब सिंगर आप लोग दोनों साथ में हैं, आपको क्या लगता है कि दैट व्हाट इज इट दैट द सिंगर ब्रिंग्स टू द टेबल? आई थिंक इट्स वेरी एक्स्ट्रा। Let's learn one thing from the music composer and then फिर मैं अपना बिल्कुल दोनों बोलेंगे। पर बहुत ज़रूरी है, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि एक सॉन्ग के सक्सेसफुल होने में सिर्फ सिंगर, सिर्फ कंपोजर और यानी सबकी मेहनत है। यानी लिरिक्स राइटर अगर अच्छे लिरिक्स नहीं लिखेगा 100% दिल से, 100% दिल से अगर ये नहीं गाएगा और मैं ऐसी मेलोडी नहीं बनाऊंगा जिससे यानी बिना लिरिक्स सुने भी यानी वो सिर्फ ट्यून सुन के इफ योर हेड डजंट स्टैंड, then it is not a good song, then it is a song. There are songs and there are good songs and those good songs become great songs with time obviously. But एक बहुत अच्छे गाने जितने भी जो रीच आउट होते हैं, जैसे आप चन्ना मेरिया ले लो या कोई भी ऐसा गाना ले लो जो रह जाता है आपके साथ, उनमें लिरिकल, सिंगिंग और म्यूजिकलिटी तीनों है। और जो आज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो जो फोर्थ कड़ी है म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की, जो आई थिंक उन्हें भी एक बहुत यानी लोग जानते नहीं वो क्या करते हैं। एक गाने के पीछे जो बीट्स बजते हैं, जो किक है, क्लैप है, स्नेयर्स है, म्यूजिक सेक्शंस है, अरेंजर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जैसे चले आना में माय डैड, सौरभ रॉय, प्रकाश पीटर्स हुज डन हम दिल दे चुके सनम, ये सब लोग जुड़ते हैं तो एक गाना सही जाता है। और ऑब्वियसली सिंगर अगर सही नहीं गाएगा फाइनली तो द सॉन्ग कैन गो कम्प्लीटली रॉन्ग। द सिंगर मेन होते हुए भी बहुत मेन नहीं है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड वेयर द कंपोजर इज कमिंग कि खिचड़ी पकी है आप गा दो, पर वो खिचड़ी रायता भी बन सकती है अगर सिंगर अच्छा नहीं Exactly. कि वो सही सिंगर कास्ट नहीं हुआ, या सिंगर जिसको आपने भी सोचा था कि ये तो किल कर देंगे इस गाने में और वो आके कभी कभी आपको लगता है अरे यार इनसे तो नहीं हो रहा। तो वो कभी कभी हो सकता है कि ग्रेट राइटिंग, ग्रेट कॉम्पोजिशन, ग्रेट साउंड, एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास मिक्सिंग इंजीनियर्स वर्किंग, बट जो गायक है वही डिलीवर नहीं कर रहे, तो पूरी एफर्ट उड़ जाती है। तो सिंगर का भी इट्स अ 50-50 एंड आई थिंक एवरीवन यानी गिटारिस्ट से लेके सब लोग वो जो एक लीड बजाते भी है गाने में, उससे भी यू आर नॉट स्किपिंग द म्यूजिक पीस ना। It is a team effort. It is Completely. a team effort. And singer is the last, like वो लास्ट बॉल पे 6 मारने वाला काम सिंगर का है कि अगर उससे मार लिया तो गाना पहुंच जाता है। So अगर मैं आपको सिर्फ दो एग्जांपल्स बताऊं, two songs which are just readily coming to my mind since you spoke about KK के ऐसे दो गाने पल और यारों, I think what he has brought to the table in those two songs, आप कभी भी वो गाने आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। And I think और what किसी he और के brings आवाज to में the table- सुनोगे तो इतना मजा नहीं आएगा। हाँ, obviously because he I think brings a lot of his own personality to the table in this. I'm just giving that example. So what is the singer's perspective on this? Singer's perspective on adding to a song, I feel काफ़ी बार ऐसा होता है जब एक कंपोजर एक कॉम्पोजिशन बनाता है एंड जब एक सिंगर उसे सुनता है और उसके रिस्पॉन्स में कुछ गाता है, कभी कभी कंपोजर भी कहता है अरे हाँ यार ये मेलोडी ऐसे हो सकती थी। आई एम रियली हैप्पी दैट यू डिड दैट नोट। मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से गाओ जैसा आप गा रहे हो और जैसे मैंने कंपोज नहीं किया है ओरिजिनली। तो कभी कभी सिंगर्स कम एंड एनहेंस द मेलोडी कि ये लाइन को ना ऐसा कुछ ट्वीक कर सकते हैं क्या, एंड देन वी डू इट एंड इट काइंड ऑफ एनहेंसेस द सॉन्ग। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि खिचड़ी में भी एक लास्ट एक कॉन्डिमेंट बाकी है टू मेक इट द प्रॉपर डिश, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली जैसे अमल ने कहा कि द राइट सिंगर एनी हाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सॉन्ग. Right voice makes the song much bigger, but sometimes I feel that a singer also brings something to the table in terms of adding to the song, making वो एक सजाना कहते हैं गाने को. You know, आपके पास कपड़ा है, आपके पास materials है, आपके पास सब कुछ है, उसे एक एक गुड डिजाइन देना, एक garnishing या फिर गार्निशिंग होना या ornamentation. If you imagine Chhaya without Sukhi Bhaji. Yeah, obviously we can't. You can't at all. We can't. It's like what he's added to the song. I don't think anyone else would have added to the song. He has a very unique voice. Yeah, that's true. Like example, Abhi Mujh Mein Kahin by Sonu Nigam. I No one else. doubt Sonu anyone Nigam to I think else. every song. Sonu Nigam to every song. So that means the casting has been done perfectly, and what he's done to the song, no other singer in that respect would have added that what he brought to the table. Someone else would have done their own thing, no doubt. But और चलता भी सॉन्ग, बट जो एक इमोशन रह जाता है ना, अब है वो जो नोट लगता है उनकी वॉइस में, तब आपको लगता है जिस तरीके से उन्होंने गाया, जिस हुआ अंदाज में गाया, सो दैट इज एवरी सिंगर ब्रिंग्स समथिंग टू द टेबल, एंड जिस तरीके से वो गाना आपको प्रेजेंट किया है, अभी मुझ में कहीं आई हैव हर्ड ओनली इन सोनू जी's वॉइस फर्स्ट. अभी किसी और सिंगर की आवाज में होता था, I would have accepted it in that person's voice. But sometimes people hear a song also and say, I wish that Sonu Nigam would have sung this song because the song would have changed. ऐसा It बहुत is हम लोग के साथ 90%.
वो और 10% कुछ और ऐड, इट्स नॉट नो डाउट दैट अदर सिंगर ने बहुत अच्छा गाया होगा, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, लेकिन वो एक 10% कुछ अलग मैजिक होता है which a And singer this is something the audience may have also got. knows. यानी मैं काफ़ी ऐसे young musicians से मिलता हूँ जो यानी they come up to me and not naming a song बोलते हैं अरे I wish this song this singer should have sung. Yeah. So I was like, why do you say that? He's like, no bro, यानी इसमें कई तो लगता है कि यानी वो आवाज़ आती तो गाना बदल जाता, कुछ और हो जाता. यानी people also keep Like a track. non-musical people also Yeah. say that. So for them to remark in that way, मतलब कुछ तो contribution होगा No, एक definitely. singer का तो. People take music very seriously. Yeah. No doubt Music that and movies a very composer and a lyric writer are the creators of the song. We cannot take that away from them because the song is their baby. We basically dress it up. Yeah. I think that's what I would Before like it to goes do. out I think for that's a very good Define the role. perspective. That's a very Dressing good up the perspective. baby before it goes out for a walk. That's a very good perspective. All right, so I was speaking to Antara Mitra a few days back, and so she's very outspoken and I she know, speaks I her mind. know. So she said a very interesting thing. In fact, she had tweeted a few days back as well कि that अभी जैसे गाने आते हैं, ट्वीट किया जाता है, ऑफिशियल हैंडल्स से ट्वीट्स आते हैं, तो उसमें सिंगर्स या फिर म्यूजिक कंपोजर्स उनको काफ़ी बार जो है उनको टैग Left नहीं out. किया जाता है. They leave them out. Unless and until you're like an Arijit Singh or maybe like an Arman Malik. Yes. That way. So एक वो फैक्टर होता है, I तो know वो about this. थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो एक तकलीफदेह चीज़ होती है. I think ये चीज़ even like Shreya ma'am never said this, but एक गाना आया था मनवा लागे, and the label forgot to tag her, whereas she has sung the whole song. They tagged Arijit. अरिजीत खुद ने इस बारे में भी कहा था कि जिनका गाना है, यानी ये सिंगर्स नहीं चाहते, जो टैग हो रहे हैं उनकी गलती नहीं है, ये एक मार्केटिंग की चीज़ है, यानी लोग को लगता है कि इनके फॉलोअर्स है तो इनको टैग कर दो. वो कोई सोच रहा नहीं है कि अरे इनको ही करेंगे इनको नहीं करेंगे, वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जाती है. बट आई थिंक अगर प्रोड्यूसर और सब यानी इफ दे बिलीव दैट वी आर ऑल द सेम टीम, विच ऑब्वियसली शुड बी द केस, तो वो हमेशा बोलेंगे और भेजेंगे राइट टैग्स, यू नो. तो ऐसा कभी मेरे सॉन्ग्स में तो मैं कभी अपने सिंगर्स को या किसी को भी एक जिसने एक टिंग भी बजाए गाने में वो टैग होता है. Apparently, you've been having lunches with Adnan Sami. और पंचेस Punches तो in fact news stories में आ रहे हैं, like very I think हाँ, नहीं, मैं तो बहुत dramatically surprised था written, पढ़ that के. Cold War and It's that you completely- called before he reached. It's completely rubbish, I must tell you. Because you've known me as a person through all the interviews that we have done. And you know that I'm the last person to do anything which is controversial or fight or anything. Cute. You know me. I would never. Controversial थोड़ा बहुत हो सकता है. नहीं कुछ नहीं कभी मतलब. बट यानी लड़ाकू बच्चा वो तो नहीं नहीं है, है, वो इसके नहीं है. नेचर में नहीं है. मतलब I'm not that kind of a person, and to be honest, me and Adnan sir actually got along so well on the show. मतलब उनके घर पे मैं 2-3 दफे जा चुका हूँ, and we have had meals together. Actual not the lunch you're talking about, but an actual lunch which I've enjoyed. Right. So I mean, I don't I understand. think that's just a publicity stunt in a way. It may be a publicity stunt that must have been brought about for the show, but I had not done any of the things that they have mentioned in that thing at all. But you know how it is with media and how it is with people who are in limelight. They have to keep reading these things online and take it with a pinch of salt and move forward. So that's why I have this tagline called "Onwards and upwards, no looking back." Kuch bhi ho, you should keep it behind and just move forward. It's Right, not- you know, if you know in your heart, Sahi hai. you've not done anything wrong. You just got to move on. All the media people will write everything. It may not be true. It may be true, but now that if you go out to prove ना, then they will drag you into something else altogether. अभी वो prove करने की जरूरत है ही नहीं. You have to just do your work and go forward. I think that's the simple mantra. Not all media. We have never done that. No, I'm not blaming. We've been very particular. We try to be very particular. I must say, Faridun sir is the best person that I have इनके साथ interviewed इंटरव्यू with. करने, और ये हम लोग देखो बहुत नहीं, हम लोग- स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे हैं. हम लोग किसी की तारीफ बिना वजह नहीं करते. नहीं, जैसे कहा कि इनके साथ जितने इंटरव्यू किए बचपन से 2014 से, every interview has been loved and यानी we enjoyed, यानी वो स्ट्रेसफुल नहीं होता, अरे इंटरव्यू है पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल नहीं. It feels like family coming home. नहीं, अच्छा, coming to the He next can't take question. too So much compliment. I was Sweet. coming to the next question. So I was just going through your Twitter timeline. So you were doing this Ask Arman on interacting with the crowd and Yeah. with the fans. So and you got upset when someone tried to just maybe troll you in the sense that you tend to do these things because of
a certain reason. Yeah. Do you think it's important at times to just give Who it back? told you? Yeah, nahi. So, यही काम तो I was doing a chat session with my fans and some guy commented out of nowhere कि ये तो बहुत वेला है, हर टाइम ऑनलाइन रहता है, अपने फैंस के साथ कमेंट करते रहता है, and he वो खुद के जो फैन पेजेस है वो खुद चलाता है, मतलब he has his own fan pages which he is only tweeting from to make him look like a bigger star or whatever it was. So usually इतना टाइम होता था हम लोग कंपनी नहीं खोलते थे सोशल मीडिया की. तो see, I'll tell you what, by God's blessings, I think we have got the most amazing and loyal fans out there. You also know that. 100%. So when such things happen, I usually I have this thing that I follow called scroll the troll. If I see a troll, I just scroll down. I don't want to मेरा see it. उल्टा है. नहीं वो करना चाहिए वो माइनस ट्रोल द ट्रोल. So वही तो आपकी खासियत है. तो ये जो एक ट्वीट था ना, मुझे थोड़ा सा दुखा because they questioned the love I have with my fans and the fans have with me. Yeah. And I was like, I need to give it back to him. Kabhi it's important to give it up. back. Sure. All right, now you're the voice of Aladdin. Tell us more about what exactly is it. Well, it's a very prestigious project for me. I have been doing voiceovers and dubbing since I was 9, before I actually started recording for songs. And I'm very comfortable with the mic and with dubbing. But after a very long time, I got an opportunity to do something like this. And jahan pe I'm not only just singing the songs, but I'm also voicing for the character Aladdin. And iska ek Hindi version hai Aladdin ka, which I'm the voice of. So I am Aladdin for the character. Amazing. अब मैं फिल्म हिंदी में भी देखूंगा. All right, so rapid fire with Arman Malik. Let's go. What is the weirdest thing a girl has ever said to you? I love your cheeks. Can I kiss you? You're starting off nicely. Which song would you sing to impress your crush in a party? If the party is ending too soon, I'll say ठहर जा तू किसी बहाने से. Wow. All right, 3 favorites Hindi songs of 2019. 2 favorite, 3 or 2? 3 favorite. Okay, Yeah. 3 favorite. Kalang title track. I like First Class also. But you Yeah. are doing this answer, तो तेरी No. मर्जी. You can join in. Kalang title track. I like First Class also, but which other movies which released this year? I don't know. I can't remember like this. तेरा है, मैं क्यों हेल्प करूं? मेरे को जीतना है वो. ठीक है, चलो. Kalang title track, First Class, and actually one of my own songs, Q Rabba. Which musical instrument you like to learn ASAP? I would like to learn the tabla. Interesting. Yeah. If you meet the following people, what would you ask them? Okay. A.R. Rahman. Why don't you speak more? Sweet. That's an interesting. Okay, Because there's so much we want to know from him. definitely. If you have to meet Shah Rukh Khan, what would you like to ask him? If I meet Shah Rukh Khan, I would ask him, when can Prince of Romance sing for King of Romance? Nice. So what would you ask Shreya Ghoshal? When's our next duet, partner? When is the next duet partner? All right. Yes or no? All right. Have you ever proposed to a girl and got rejected? Yes. Okay. And made song on it also. which is the song? एक मेरे एल्बम का एक गाना था बस called इस बस पल इस में. पल में. Interesting. All right. Do you read all terms and conditions before clicking I agree? No. No. No Have one you- does. Okay. No one does. I've had no one. Have you ever flirted with Amal's girlfriend? No. All right. Quick replies in one word, please. Which song would you listen to when you're sad? Which song would I listen to when I'm sad? I think Buddhu Saman, because then it'll get me out of that zone. All right. An international musician you'd like to Because if I'm collaborate. sad, I don't want to get more into the sad zone. Perfect. Perfect. An international musician you'd like to collaborate with. Charlie Puth, Your celebrity crush. Deepika Padukone. What's the last thing you Googled for? Last thing I googled for, how do you say I want this in Chinese?
because I just came back from Shanghai. All right, your all-time favorite dish? My all-time favorite dish. It's paturi mach, Bengali dish hai. Okay. It's a fish in banana leaf. Your all-time favorite song? All-time favorite song, हमें तुमसे प्यार कितना. All-time favorite music composer? All-time favorite music composer, Salim Suleiman. All right, interesting. Hot or not? Following things, hot or not? Social media, Hot, dating apps, not. adult comedies, What? Adult comedies, not. bathroom singing, Hot, because it's hot, having a hot shower. remixes, Remixes, not. not. All right, so after this, I think very, very honest rapid fire with Arman Malik. It's time for this. And quick as well, because it was a rapid Very fire. quick, but you know, टाइमर लगाना चाहिए था, ये तो चीटिंग है. but he तो is like on another level. आप देखिए आप. चलो देखते हैं. All right, rapid फंसा fire दिया, with पहले ही बोल के फंसा. rapid fire with Arman Malik. Oh God. Your top 3 favorite songs sung by Arman? बोल दो ना जरा, ठहर जा, चले आना. If you can rate following singers based on their singing ability, Out of 10? out of 10. Oh God. Sonu Nigam, 11. Arijit Singh, 11. Ash King, 8. Ayushmann Khurrana, 8. Mohit Chauhan, 9. Shreya Ghoshal, 15. I knew it 15. Neeti Mohan, 10. Mamta Sharma, 9.5. Arman Malik. 9. An old song that you'd love to make a cover of. Old song that I loved. I usually covers नहीं बनाने के मूड में हूँ, original में खुश हूँ. I will answer this for Aman. चलो answer. होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज़ है. Maybe I would like to tribute Jagjit ji with that song. बहुत ही यानी मेरे बहुत close है ये गाना, मैंने बहुत college events में गाया. I love that song. All right. A common mistake according to you most of the aspiring musicians do. I think first you have to know that if you want to be a musician, you don't have to harbor the dream of being a singer. Musician अलग है, singer अलग है. They get carried away कि यानी जो glamorous world है एक singer को जो मिलती है, या you know वो सब चीज़ों में attract ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि music composers को थोड़ी कम मिलती है. You know, तो musician बनो या singer बनो. If you're running after limelight, then don't run after music. It's difficult. दोनों साथ में बहुत time बाद आते हैं. All right. One song that brought some change in you as a person. I think Hawaii by Pritam Da. I think that song made me believe in melody again. यानी बहुत dance tracks आ रहे थे, but उस इंसान ने जब हवाई बना, जब Harry Met Sejal. जब हैरी में yes, से. that changed my perception to melodious music again. All right. Yes or no? Have you ever had a fight with Arman Malik? Yes, into 100. Do you wear seat belt while driving? Yeah, Have you ever bribed a traffic police? several times. Quick replies in one word, But please. tell them how you arrived by singing a song. By singing a song, by giving them my movie albums कि सर मैंने ये गाना बनाया प्लीज छोड़ दो, क्योंकि सिग्नल टूट जाते थे इसलिए भी ड्राइवर रखा है, मैं नहीं चलाता. एक टाइम पे अमल ने मतलब ही गाना गाया था. सूरज डूबा है अभी मतलब थोड़े महीने पहले ही निकला था and it become a big rage. So he was telling भाई मैंने ये कंपोज किया है. अच्छा प्रूव करो कि तुमने कंपोज किया है. और उसी टाइम पे 4G भी बंद हो गया तो मैं दिखा ही नहीं सकता कि मैं वो इंसान. तो लाइव गाना पड़ा उसे. Quick replies in one word, please. Which song would you listen to when you're in love? When I'm in love, which song I listen to? I think one song of mine, Roke Na Naina. Wow. If not a musician, what would Amal be? Maybe a footballer. One film that almost everyone around you have watched, but you haven't yet. Avengers. You haven't watched it? Favorite musical instrument, keyboard or guitar? Keyboard, piano. Favorite lyricist, Gulzar or Javed Akhtar? Both. I think both would be like top favorites. But choosing between both, I think Javed Saab. I like his writing a little more. Hot or not, rap. Hot. Politics, Not. flirting, Hot. loud music, Hot. singing reality shows. Not really hot. Not really hot. Not really hot.
We end this interview with a live version, unplugged version of Chale Aana from Arman Malik. He'll do even तू मिला तो है ना. Please go ahead. दोनों गा दे. Please go ahead. जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, ओ तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे, तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, ओ चले आना, चले आना. Beautiful. Spectacular. And you want to have Tu Mila to Hai Na as well? So this is the other song from De De Pyar De. I think it's a beautiful song. I think picturized beautifully as well. Sung by Arijit and Singh. both songs are written by Kunal Verma. And composed by Amal Malik. Me. तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है, मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना, धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना, देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना, धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना, मिला तो है ना, मिला तो है ना, तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं, खुद को भी मैं जान लूंगा, जो मैं तुझे जान लूं, तू जो दिखाए देखे निगाहें, तू जो सुनाए सुनो, सांसों की है अब किसे जरूरत, तेरे भरोसे जियो,
से सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना. Fantastic. That was brilliant. Thank you so much. And as always, it was wonderful talking to Amal and Arman. Thank you so much, And बहुत से लोग कहते हैं कि हर महीने इंटरव्यू करा करिए आप. लेकिन the fact is that we need to space it out so that Of course, we can yes. get this energy. So we have not tried to देर से ही repeat. सही मगर इंटरव्यू मिला तो है ना. No, but we have not tried to consciously. We don't try to repeat anything that we've asked them in the past. So for that, That's one I think beautiful yeah, thing. हम लोग because हर बार अलग होता है. his fans keep on asking that both of you that करना है मतलब every alternate day. So sweet. So thank you so much and all the best because and congratulations. Thank you. I think Thank wonderful you so numbers. much. Thank you so Thank much. you. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi guys, this is Amal Malik What's up, everyone? This is Arman Malik. and you are watching Bollywood Hungama Keep watching, keep sharing, keep subscribing. and hit the bell icon. Yep.